नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन एजुकेशन के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सीधी भर्ती परीक्षा 2022, जिसकी संभावित तिथि जनवरी में बताई जा रही है। जिसकी संभावित तिथि जनवरी 2023 में बताई जा रही है। यानी रीट का एग्जाम हाल ही कंप्लीट हुआ है, जिसका मेन आंसर की आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दी गई है, जहां से आपने मिलान भी कर लिया होगा। और जिनका अच्छा स्कोर हो रहा है, जिनका मिनिमम स्कोर जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया था 55 से 60%, ये कैटेगरी वालों के लिए अलग से 5% छूट है, बाकी के 60% है। यदि इससे ज़्यादा आपका स्कोर हो रहा है तो आई होप आपने इसकी तैयारी के लिए रूपरेखा बना ली होगी। यदि अभी तक आपने इसकी रूपरेखा नहीं बनाई, इसका पाठ्यक्रम का विश्लेषण नहीं किया, तो आज इस क्लास में हम वही करने वाले हैं। इस क्लास का प्रारंभ ही हम पाठ्यक्रम विश्लेषण से करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड के लिए जो भर्ती परीक्षा आयोजित होगी जनवरी 2023 में, उसकी तैयारी की क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक को कितना समय देना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस में अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर इसमें मुझे हमें पढ़ना क्या क्या है। उन्हीं की चर्चा हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और इसमें हम बात करेंगे पाठ्यक्रम विश्लेषण। पाठ्यक्रम विश्लेषण जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमें सबसे पहले यही कार्य करना होता है कि आखिर हम इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण किस प्रकार से करें, पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार से करें, कौन से टॉपिक को कितना समय दें और कौन से विषय में क्या क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए। इन्हीं की बात हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो पहले बात करें तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका टोटल मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स का होगा। दूसरी बात करें क्वेश्चन कितने होंगे भाई, इसमें इसमें क्वेश्चन होंगे 150। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने अंक के, वो आगे में जाके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। टाइम कितना होगा? तो टाइम होगा 150 मिनट। 150 मिनट तो कितने हो गए? 2.5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटों का पेपर होगा, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन करने? 300 क्वेश्चन करने, सॉरी 150 क्वेश्चन करने। और 150 क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने? 300 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये भी प्रश्न बार बार अपने दिमाग में चलता है कि आखिर रीट की तरह नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ये प्रश्न भी हमारे बार बार दिमाग में आता है। तो इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग होगी। अब एक तिहाई का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने 4 क्वेश्चन हल किए, 4 क्वेश्चन आपने हल किए, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके रॉन्ग है। 3 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। और एक क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया? राइट हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, उसके कारण एक क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाएगा। यानी आपके मार्क्स कितने आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है। कितने मार्क्स आने वाले? 0 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले। तो समझ में आ गया वो नेगेटिव मार्किंग एक तिहाई होता है। एक तो ये तो हो गया आपका कितने क्वेश्चन? 300 मार्क्स का अंक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी जो एक तिहाई होगी। अब आगे बात करें तो क्या क्या इसमें आने वाला है, देखिए। पहले बात करें तो पहले राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, कला और संस्कृति होगी राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की कला और संस्कृति होगी। राजस्थानी भाषा में आपसे ज़्यादातर प्रश्न या तो ग्रंथ से संबंधित पूछे जाते हैं या लेखक या कवि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा का इतिहास। आगे चले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपके पास है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान के का
पर्यटन का लोगो कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे शैक्षिक परिदृश्य, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार वर्तमान में किए जा रहे हैं, भविष्य में किए गए जाएंगे, और पूर्व में कौन कौन से नवाचार किए जा चुके हैं। ये शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, यहाँ से प्रश्न कन्फर्म यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेट में भी यहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल सकते हैं, यानी इसको अच्छी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में आपके राजस्थान की करंट अफेयर, जो करंट अफेयर पूछी जाएगी राजस्थान की पूछी जाएगी, ये आर्थिक हो सकती है या व्यक्तित्व संबंधित पूछे जा सकते हैं या खनिज संबंधी कुछ नए जो भी इवेंट होते हैं यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। 80 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरी बात करें तो विषय पूछा जाएगा। विषय मैंने यहाँ पर संस्कृत लिखा है क्योंकि संस्कृत की हम चर्चा आगे करने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी हो सकता है, SST हो सकता है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे टॉपिक विषय हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपका जो भी विषय है उसका वेटेज यहाँ पर सभी का समान है। 120 अंक का यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले, 120 अंक आपको यहाँ से सीधे सीधे मिलने वाले, ठीक है। तो और चौथे नंबर पे आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा शिक्षण विद्या। जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जो भी सब्जेक्ट आपके BA में, ग्रेजुएशन में आपके जो भी सब्जेक्ट है, B.Ed में जो भी आपके सब्जेक्ट है, उसको यहाँ से आप चूज करोगे, उसी में आपको तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए जो सब्जेक्ट आप लोगे उसी से संबंधित शिक्षण विद्या आपको पढ़नी होगी। जैसे संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत की शिक्षण विद्या आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। संस्कृत की शिक्षण विद्या आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। कितने अंक की है? 20 अंक की, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स की तुलना करें तो आपके पास 120 अंक तो सब्जेक्ट के, जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है, तो वहाँ से 120 अंक आपको मिलने वाले हैं। 120 अंकों के क्वेश्चन वहीं से सीधे सीधे पुटअप होते हैं। और ये मान के चलिए कि ये 120 अंक लगभग सभी के अनुपात में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अपने विषय में पकड़ सभी की होती है, अपने विषय में पकड़ सभी की होती है। तो पहली बात तो आपको यदि कंपटीशन में आना है तो अपने विषय में क्या करना होगा? सुधार करना होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हल करने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी का लगभग कॉमन सब्जेक्ट होता है। जो काफ़ी समय से आप इसकी तैयारी कर रहे हो, इसमें काफ़ी समय से आपने पढ़ाई की है, तो आपका ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो 120 अंक का जो है वेटेज वाला जो आपका विषय है उसको तो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति की। इसमें आपको अन्य जो स्टेट है, जो शामिल है अन्य स्टेट के बच्चे, उनसे आगे निकलने का अवसर आपको यहीं पर मिलता है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल हो सकता है, संस्कृति, इतिहास और राजस्थानी भाषा, इन 4 टॉप सब्जेक्ट में से आपको 80 नंबर के मार्क्स यहाँ पर 20-20 ले लीजिए आप, ठीक है। 20-20 अंक मान के चलिए। यहाँ से आपको चारों टॉपिक को, चारों विषयों को अच्छी प्रकार से समय देना है। और ये मान के चलिए कि 80 अंक में से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हम कोई से भी कंपटीशन की तैयारी करें, हमने B.Ed के कंपटीशन की तैयारी करें, रीट के कंपटीशन की तैयारी करें हो, वो सभी टॉपिक उसमें शामिल है, ठीक है। विस्तृत यदि आपको इसका सिलेबस है तो विभागीय वेबसाइट पे उन्होंने दे रखा है, आप वहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक इसकी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। 80 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और ये 140 अंक तो आपके सब्जेक्ट पर आधारित है, यानी 140 सब्जेक्ट से प्लस 160 अंक जो है आपके राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर्स है, उनसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं अपने सिलेबस की। सिलेबस क्या क्या है? देखिए, संस्कृत के सिलेबस की हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो भी क्लासेस होगी संस्कृत की, अब कंटिन्यू आपको यहाँ संस्कृत की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो बात करें तो पहले ही बात करें तो संज्ञा प्रकरण,
क्या दे रखा है इन्होंने, संज्ञा प्रकरण त सामान्य प्रश्न, यानी संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। कौन कौन सी, इत संज्ञा, इत संज्ञा से संबंधित, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इनको केवल आप जो संज्ञा प्रकरण वाले सूत्र दे रखे हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो ये टॉपिक्स तो आपके क्लियर हो जाएंगे। हलंत्यम से लेकर 14 जो सूत्र है किसके, संज्ञा प्रकरण के मुख्य जो 14 सूत्र हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़ लें। माहेश्वर सूत्रों की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहला सूत्र है हलंत्यम, अदर्शनम, लोप, इस प्रकार के जो सूत्र है उनकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 14 संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को आपको कंठस्थ करना होगा, उनका अच्छे प्रकार से अध्ययन करना होगा। तो ये आपकी ये जो टॉपिक है मैंने आपको टिक लगा रखे हैं, टॉपिक आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान तो आपने सभी ने पढ़ा है, रीट के एग्जाम में आपने अच्छे प्रकार से पढ़ा है और अच्छे अंक भी यहाँ पर आपको मिले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं कि वो सीधा सा एक वर्ण देकर पूछा जाता है उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना। बात करें प्रत्यय की, अब यहाँ पर आपको समस्याएं होने वाली। प्रत्यय प्रकरणम दे रखा है स्पष्ट, प्रत्यय प्रकरणम, और यहाँ पर दे रखा है कृदंत प्रकरणम, तदित प्रकरणम, स्त्री प्रकरणम, यानी 3 प्रकार के प्रत्यय आपको यहाँ पर पढ़ने, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय का नाम बिल्कुल नहीं लिखा है, आपको कंफ्यूजन यही होगा कि कौन कौन से प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रत्यय आपको नहीं पढ़ने। इसके लिए मैं आपको स्पष्ट एक ही बात बताऊंगा, इसके लिए स्पष्ट मैं एक ही बात आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि आपको कक्षा 6 से 10 तक की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं संस्कृत की, उनका सिलेबस आप देख लेना। जो जो सिलेबस में आपको प्रत्यय मिलेंगे वो प्रत्यय आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेने, और इसके अलावा जो प्रत्यय शेष बच जाते हैं उनका आपको एक बार क्या कर लेना है, अध्ययन कर लेना है, जिसमें आपके प्रत्यय कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं तो फिर आपको पूरे प्रत्यय पढ़ने, और यदि आप थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप कक्षा 6 से 10 तक के जो भी पाठ्यक्रम है उनका एक बार विश्लेषण कर लेना। वहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय सिलेबस में है वो प्रत्यय आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेने। आपके प्रश्न ज़्यादातर वहीं से पूछे जाएंगे, और खास तौर पे मैं बताऊं तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बुक जैसे जो 10th की बुक्स है उनमें जो आपको टॉपिक दे रखे हैं प्रत्यय के, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 6 से 10 तक की पुस्तकों का अध्ययन आपको अच्छे प्रकार से कर लेना है। किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक इन पुस्तकों में आपको पढ़ने हैं उनके हम विस्तार से क्लास लेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, किस किस को आपको लिखकर याद करना है, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें संधि प्रकरण। संधि प्रकरण केवल एक टॉपिक लिख के छोड़ दे, संधि प्रकरण कौन कौन सी संधि पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संधि के तो प्रश्न होंगे ही सही, संधि के साथ आपको अपवाद भी याद करने, अपवाद। ठीक है। संधि के साथ आपको अपवाद भी पढ़ने, क्योंकि रीट में अपवाद नहीं थे, संधि के साथ आपको अपवाद भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो बात करें आगे समास। समास भी आपको कंप्लीट पढ़ने पूरे। 3 समास आपको 10th में मिलेंगे, 3 समास आपको 9th में मिलेंगे, यानी 6 समास आपको पढ़ने, तो 6 समास आप 9th और 10th की बुक्स लेकर वहां से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दानाम ज्ञानम, संख्या शब्द रूपों का ज्ञान कौन कौन से, राम शब्द,
हरि शब्द, गुरु शब्द, मति शब्द, रमा, वारी, अस्मद और इस्मत। फिक्स शब्द दे रखे हैं, यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो इन शब्दों को अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर ले। एक शब्द रूप को एक दिन याद करें, दूसरे को दूसरे दिन याद करें। इस तरह से आपको 8-10 दिन में आपका सब्जेक्ट एक एक शब्द रूप भी याद करते हुए आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। धातु रूप, ठीक है, धातु रूप में आपको भू धातु, एद धातु, कौन कौन से लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, यानी 5 लकारों में आपको शब्द धातु रूप याद करने हैं। 5 लकारों में आपको अच्छी प्रकार से धातु रूपों को याद कर लेना है। अव्यय प्रकरण आप कक्षा 10th की बुक में से पढ़े, अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा आपको। अव्यय प्रकरण कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक में पूरे अव्यय प्रकरण दे रखे हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग आपने रीट में भी पढ़ा है, सेम वही टॉपिक है, वहीं से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। कारक प्रकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि ये प्रकरण आपके बहुत सारे टॉपिक्स में काम आने वाला है, तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वाक्यानाम संस्कृत अनुवाद, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे क्लास में हम इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कारक, प्रत्यय, समास आधारित अश्रुति संशोधन। देखो, कारक आ गया, प्रत्यय आ गया और समास, इनसे संबंधित कुछ वाक्य होंगे जो अशुद्ध होंगे, आपको शुद्ध या अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करें संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से होगी, और कौन सी क्लास किस दिन अपनी आएगी, संपूर्ण जानकारी मैं इस क्लास में दूंगा, ठीक है। ये पहली क्लास है और पहली क्लास पाठ्यक्रम विश्लेषण है केवल। इसकी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आगे आएगी, और ये मान के चले कि फिक्स टाइम में आपका सिलेबस में 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है वो मैं आपको संस्कृत का सिलेबस यहाँ पर पूरा कराने वाला हूँ। मैं आपसे कहूँगा, यदि आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये क्लासें मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस पर्पज़ से मैंने काफ़ी क्लासें बना कर रख रखी है। मैं वैसे आप का ये, ठीक है। तो बात करें संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य में लौकिक साहित्य, रामायण, महाभारत, दोनों महाकाव्यों को आपको पढ़ लेना है। दोनों महाकाव्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों महाकाव्य आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। लौकिक साहित्य में दोनों रामायण और महाभारत है। महाकाव्य की बात करें तो कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, चारों महाकाव्यों के आपको महाकाव्यों के नाम याद रखने हैं। उनकी कौन कौन सी सुक्तियाँ प्रयुक्त हुई है वो याद करने, उनमें कौन कौन से पात्र वो याद करने, उनमें कितने अंक है वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। बात करें दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य में बास, बहुभूति और शूद्रक, तीनों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें। शूद्रक को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि शूद्रक के जो 2 से 3 पार्ट आपके 6 से 10 में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और इसमें केवल हमने किया पाठ्यक्रम का विश्लेषण कि किस प्रकार से आपको क्या क्या टॉपिक जो आपको पढ़ने, ठीक है। संपूर्ण विश्लेषण हम कर चुके हैं। आपका टोटल 300 अंक का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका कंपटीशन जो था वो लगभग अब आधा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बंदों के जो 55 से 60% है ये सीमा पूरी नहीं हो रही, तो आपका कंपटीशन आधा हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा अवसर है आपके पास कि आप इस अवसर को भुनाकर आप गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर सको। तो इसके लिए आप कंटिन्यू लग जाओ, कंटिन्यू आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊँगा और इसी समय आपकी क्लास अवेलेबल होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब इसमें अभ्यर्थी जुड़ेंगे
तो मैं क्लास के वाइज आपका सिलेबस पूरा करवाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।